हाँ जी, सभी प्रेमी जी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। आज भी प्रभु आज्ञा जैसे हुई तो आपके समक्ष आज मैं लाइव नहीं हो पा रहा, पर चलो अपलोड करूँगा वीडियो। थोड़ी टेक्निकली भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो मन बहुत भावुक था क्योंकि जो कोरोना का इतना महामारी का प्रकोप है वो महसूस होने लगा है। 3 लाख से ऊपर केसेस हैं और आज न्यूज़ आ रही थी भी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब 3 मीटिंग्स में बिजी हैं। सुबह 9 बजे से शुरू हो गई और मीटिंगों में बहुत कुछ है, पर जो समाधान है असली वो कहाँ से निकलेगा? जन जन तक हम जुड़ना चाहते हैं, अभी सबका कल्याण हो, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ऑक्सीजन का भी प्रकोप रहा भी, बहुत बहुत पेशेंट्स महाराष्ट्र में, बॉम्बे में 22 पेशेंट्स जैसे ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम आई, टैंकर में प्रॉब्लम आई, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स थे तो 22 पेशेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद आज भी खबर देखने में मिली तो एक और प्रॉब्लम आई और पेशेंट्स चले गए। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम जब आती हैं तो इतना ज़्यादा प्रकोप है, तो उसके समक्ष मैं ज़्यादा न बोलता हुआ आपसे इसलिए भावुक हूँ, जन जन तक जैसे गुरुदेव ने बताया उसके आपको उनके बताए हुए रास्तों पे थोड़ा बताऊं, इंस्पायर करूं। इसलिए शुरुआत में उनके ही शब्द गुरुदेव के, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरनी तिस लाग। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरनी तिस लाग। हम इस चीज को समझे ना, जो हमारा शरीर है कौन चला रहा है? कुदरत। ये जो आत्म सत्ता में जो जो सत्पुरुष आए, उस प्रभु रूप हुए, तो उन्होंने जो ज्ञान बांटा है उसको समझें, उनके मुताबिक हम अपना जीवन बनाए ना। जैसे इस प्रेमी ने समझा है शुरू से, तो आत्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, तो बहुत बहुत साल हो गए, तो दीक्षा भी मिली गुरुदेव की कृपा से। तो उसके बाद अपने जीवन को बनाया हुआ है। मैं 2010 से रिटायर हुआ, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। उसके से पहले भी जो बचपन मेरे को याद है, गुरुदेव ने जैसे जैसे अब आगे जाके सारा ज्ञान दिया, बचपन से ही था। पिछला कोई प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, तो उस ज्ञान से मैं लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। कारण करता जान के प्रभु, जैसे ये कोविड का पीरियड चल रहा है, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, आपदा ऐसे तो आ नहीं जाती। इसी को हम प्रलय रूप कहते हैं, क्योंकि कलयुग बहुत घोर कलयुग चल रहा है। तो लोगों ने इतना ज़्यादा ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को, तो उसके हिसाब से जीवन तहस नहस हो रहा है। पूरे संसार में ये महामारी फैली हुई है। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आत्मचिंतन। जैसे हमारे बॉडी में 2 तरह का शरीर होता है, एक अंदर से जब जुड़ते हैं ना तो आत्म सत्ता में हम विलीन हो जाते हैं। ये जो बाहर का शरीर है इसको भी संभाल लें, पर ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी है, अंदर की एनर्जी, मोर देन 90%, ये प्रेमी कहेगा 95-96% तक हम अंदर से जुड़ते हैं, वो ताकत आगे काम आती है। तो आखिर में तो 100% जब आत्म में विलीन हो जाता है। हमारे सदगुरुदेव 1903 में जन्म हुआ महाराज मंगतराम जी का, 1954 में शरीर छोड़ दिया, पर वो प्रभु का ज्ञान पिछले कर्म जन्मों का था। 3 साल की आयु में सोधी थी उनको, तो प्रभु रूप हो गए। 13 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार हुआ। तो उसके बाद ये सदग्रंथ की रचना हुई है, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। तो समता प्रकाश में गुरुदेव ने वाणी के ऊपर आधारित ये सारे दिए हुए हैं, और ग्रंथ श्री समता विलास में वचन रूप में है हमारे पास। तो साधन भी बताए हैं, 5 साधन: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन।
तो हमारा जो मन विचलित होता है तो अपना आधार बनाए आत्मसत्ता में जुड़ने का। जो आजकल कितने ज़्यादा परेशान है लोग, आत्मसत्ता में कौन जाएगा। पहले हमने अपने आप शरीर को ही सारा अपना मान लिया सब कुछ, पर ये शरीर तो छूटने वाले हैं। जो जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके बारे में सोचो आप, क्या प्रकोप चल रहा है। तो इसलिए आत्मसत्ता, इससे होता क्या है आत्मसत्ता में, जब मेडिटेशन मैं करता हूँ ना, तो अपने जो सारे अंदर के प्रेशर पॉइंट्स हैं वो गुरुदेव के आगे, क्योंकि जो आत्मसत्ता में विलीन हो जाते हैं ना, तो वो शरीर से ऊपर चले जाते हैं। तो हम भी ये साधना करें ऐसे। तो 3 शब्द हैं, वैसे तो हमको दीक्षा मिली हुई है, वो तो आज्ञा नहीं है, पर जैसे हमने 3 शब्द ही पकड़ लिए। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। मतलब ये है, जो हमारे शरीर को कुदरत चला रही है, प्रभु रूप जो हो जाते हैं उनको पता है सारा कुछ, कारण करता, ये इसलिए तू करता तू करने वाला है, तू हरता, जो दुख आया वो ही हरेगा। आगे सर्व तेरी आज्ञा। जब मेरा मन इस साधना में चला जाएगा तो मैं सारा प्रभु के ऊपर छोड़ के मन से विचारों को, इतना परेशानी का जो कारण है, जैसे आपदा में लोग भयभीत हो जाते हैं, जो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो एक तरह का उनका जो अंदर की शक्ति है वो आगे आ जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने इसलिए आत्मसत्ता में पहुंचा के वो शक्ति दिखाई, ब्रह्म स्वरूप हो गए, समाधित अवस्था में रहते थे। तो आगे हम थोड़ा और ज्ञान तो बहुत है आत्मसत्ता तक पहुंचने के लिए, 9 दरवाजे हैं, विकार रूप हैं, 10वां दरवाजा खुल जाता है। तो योग विद्या भी है, तो उसके हिसाब से और शक्ति मिलती है। तो वो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए, क्योंकि कोविड का फियर इतना है, तो उसके बारे में जो चंद चीज़ें हैं वो आपसे शेयर जरूर करूँगा आज। पहले तो सबसे ज़्यादा हम विचलित होते हैं, ज़्यादा न्यूज़ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी। सुझाव ये है गुरुदेव की कृपा से, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, रात को जल्दी, जैसे मेरा अपना दिनचर्या है 9 बजे से पहले सो जाता हूँ, तकरीबन 8:30 बजे। तो खाना खाया 7 बजे, खाना खा के तो उसके बाद टीवी ऑफ कर दिया, तो उसके बाद बस 8 साढ़े 8 बजे कोशिश करता हूँ सो के सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी बिफोर 4 o'clock। तो उसके हिसाब से थोड़ा मेडिटेशन करते हैं हमारा परिवार। तो बाद में थोड़ा चलो यौगिक क्रिया है, तो वो साधना के टाइम पे बहुत हेल्प करती है। गार्डनिंग करता हूँ, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, तो भजन है ज़िंदगी में। और प्रभु रूप होने के लिए जो मार्ग गुरुदेव बताया हुआ है उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी गुरुदेव सहाय हैं, तो इसलिए बाकी जो न्यूज़ है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। मन भयभीत होने लगता है, जिस चीज़ को हमने जिस रास्ते पर चलना ही नहीं, हम अपनी देखो जो शरीर है इसको कैसे संभालना है वो समझे हम। तो योगा हो गया सबसे पहले। तो एक और है सुझाव, जैसे मीडिया में भी बताया गया है, डीप जैसे योगा के बाद हम स्टीम ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से शरीर और खुलेगा। और स्टीम वैसे भी आपको एक एनर्जी लेवल देता है। बाकी गार्गल्स हैं वो सब हम जानते हैं, आजकल योगा में बता भी रहे हैं, काढ़ा भी है। तो बाकी ये अमरूद के पत्ते हैं, जैसे ये म्यूकस है ना, ये फेफड़ों को डैमेज करता है, जिससे वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है सभी जन को, जो कोविड पेशेंट्स हैं। तो कोविड पेशेंट्स अगर हो भी गए तो उससे पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। गार्गल्स हैं, नीम के पत्ते भी खा सकते हैं 2। और अभी थोड़ा पता चला है हींग भी बहुत काम आती है इसमें, बिल्कुल कनक के दाने जितनी हम हींग भी ले सकते हैं। बाकी भयभीत नहीं होना, तो गुरुदेव सहाय हों। तो दिन में थोड़ा और अपने आप को बिजी करें दूसरे कामों में, टीवी पे कम ध्यान दें, और स्टीम जरूर रेगुलर लें। गार्गल्स है, बाकी प्रभु का जो अंदर से कृपा आनी है वो जरूर आएगी। और विकारों को सब जन तक ये पहुँचे कृपा, ये विकार जो अंदर हैं, हम दूसरे का भला नहीं चाहते, परोपकारी जीवन होना चाहिए। और घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही भयभीत हुए हैं आजकल, क्योंकि जन इतना भयभीत है, जिसके घर में कोई कोविड पेशेंट हो जाता है सबको अलग रहना पड़ता है। तो हम घर में ही एक ऐसा माहौल बनाएं, अगर कोई कोविड पेशेंट हो भी गया तो उसको आइसोलेशन में लेके उपचार खुद करें। हॉस्पिटलाइजेशन से बहुत नुकसान होने वाला हमारा, तो उसको अवॉइड करें।
बाकी कृपा रहेगी आपके ऊपर। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँगा, जो जो जन प्रभु रूप तो नहीं हम हो सकते, पर उसकी कृपा जरूर लें, विकारों को दूर करें प्रभु आज्ञा से। मैं आज इसलिए समक्ष हूँ भी आपको प्रोत्साहन भी मिले, और मेरा भी ये लक्ष्य है जन जन तक ये कृपा लेके जाना। गुरुदेव ने जैसे पूरे संसार के लिए आए, तो मैंने भी ये समझा है भी गुरुदेव सबके लिए सहाय हों। इसलिए गुरुदेव आज जितना पीरियड मुश्किल से चल रहा है, तो आप अपनी कृपा सब पे बसाए रखिए। और गुरुदेव ने जो महामंत्र 13 शब्द का है, उस उच्चारण के बाद मैं प्रभु से आज्ञा लूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। सद्गुरुदेव कृपा निधान। जो आपदा आई हुई है पूरे संसार में, सद्गुरुदेव आप चाहते थे जितना प्रेम बड़े लोगों में, वो ये साक्षी है परिवार, ये जन जन तक ये शिक्षा जब जाएगी, एक प्रोत्साहन रूप सब में ऐसा हो जाएगा, तो गुरुदेव की आज्ञा से ये संपूर्ण जीवन उनको समर्पण है, और सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसती रहे, और ये दुख की घड़ी जल्दी ही समाप्त होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयधार।